गोवाना में तो कश्मीर जैसे हालात हैं और मंत्री जी ये बात करें, मंत्री जी सत्ता के चूर में है, मंत्री जी को लोगों से कोई लेना देना नहीं। सोनीपत के बड़ौदा के कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने हरियाणा विधानसभा में बीजेपी सरकार पर विकास कार्यों में भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में 10 नए आईएमटी बनाने की घोषणा की थी, जिसमें बड़ौदा हलके का भी नाम था, लेकिन अब सरकार के पत्र में साफ लिखा है कि बड़ौदा में आईएमटी नहीं बनेगा क्योंकि जमीन पर्याप्त नहीं है और जो जमीन है उसके दाम बहुत ऊंचे हैं। विधायक नरवाल का कहना है कि सरकार बहाना बना रही है, जबकि वे खुद किसानों से जमीन उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। विधानसभा में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए विधायक नरवाल ने गोहाना में बढ़ रही लूट, फिरौती और हत्याओं पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि अपराधों की वजह से व्यापारी गोहाना छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री और स्थानीय विधायक ने विधानसभा में इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया और हालात को सामान्य बताकर टाल दिया। इंदुराज नरवाल ने बीजेपी सरकार पर राशन कार्ड को लेकर भी हमला बोला। उनका कहना है कि चुनाव से पहले 8 लाख नए बीपीएल कार्ड बनाए गए और चुनाव खत्म होने के बाद 11 लाख कार्ड काट दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनावी फायदा लेने के लिए गलत तरीके से कार्ड बनवाए और वोटरों को प्रभावित करने का काम किया। यही नहीं, कांग्रेस की सरकार को भी षड्यंत्र के तहत छीना गया। राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए विवादित बयान के आरोप पर विधायक नरवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द नहीं कहे, बल्कि बीजेपी ने साजिश के तहत अपने ही कार्यकर्ता से बयान दिलवाया और झूठा प्रचार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा से बीजेपी बौखला गई है, जबकि हरियाणा में कानून व्यवस्था से लेकर जल भराव और रोजगार तक के असली मुद्दों पर सरकार विधानसभा में कोई जवाब नहीं दे पा रही है। जो आप सारे साथी जो पीसी बुलाई गई, आज इसका बहुत बड़ा जरूरी बात जो करनी थी हल्का बड़ौदा के लिए, चाहे गोवाना की बात हो चाहे सोनीपत जिले की बात हो, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप सारे साथी बुलाओ से आए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मेरा हल्का बड़ौदा क्षेत्र की जो बात थी, बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 आईएमटी की घोषणा करी थी और मैंने आईएमटी की जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी तो मैंने मांग रखी थी, आप सब ने भी देखा हुआ लाइव चल रहा था, तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हल्का बड़ौदा में भी आईएमटी बनेगी। लेकिन जब मानसून सत्र चला उससे 5-7 दिन पहले मेरे पास चिट्ठी आई हरियाणा सरकार की, HSIDC की ये चिट्ठी आई और ये चिट्ठी आई मेरे पास 8/8/2025 को, और उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि जो हल्का बड़ौदा में आईएमटी बननी थी उसके लिए हमने जो जमीन की बात करी वो पर्याप्त मात्रा में हमें जमीन नहीं मिली, और जो मिली भी तो उसके रेट बहुत ज्यादा बताए गए। ये एक बहाना है, इस बहाने के कारण हल्का बड़ौदा के लिए मैं कहूँ, चाहे सोनीपत जिले के लिए कहूँ, चाहे गोवाना के लिए एक बड़ा भेदभाव इस सरकार ने लगातार 11 साल से कराया। और अब भी मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से कही, जब भी कही थी मुख्यमंत्री जी ने कि आप जमीन दिलाना, हम आईएमटी बनवाएंगे। मैं आज भी आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जमीन दिलाने के लिए मैं तैयार हूं। आप नियत और नीति ठीक करें, भेदभाव की बात ना करें। विधानसभा में भी मैंने कहा कि जमीन मैं दिलाने के लिए तैयार हूं और जमीन के मैंने नाम भी बताए, चाहे कोड़ा गांव की जमीन है, गढ़वाल की जमीन है, बनवासा की है, बड़ौदा की, 4 गांव की ऐसी जमीन है जो किसान के लिए, फसल के लिए भी ठीक नहीं। और सबसे अच्छी बात यह कि जम्मू कटरा से 6 किलोमीटर की दूरी, 152D से 10 किलोमीटर की दूरी पर जमीन देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने एक जमीन का बहाना लेके जो ये चिट्ठी भेजी, इसलिए मैंने आप सारे साथी बुलाए ताकि पूरे क्षेत्र को, सोनीपत जिले को, गोवाना को ये पता चले कि हमारे साथ सरकार भेदभाव करती है। रही फिर दूसरी बात, विधानसभा के सत्र था और सबसे जो बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था का, उस पर आपने देखा कि हमने जब चर्चा करी तो सवालों से भागते दिखाई दिए, और जब मैंने गोवाना का जिक्र किया तो दुर्भाग्य था कि जो गोवाना का विधायक और मंत्री
वो भी सदन में खड़ा हो ये कहने लग गया कि गोवाना में ऐसा कुछ नहीं, ना फिरौतियां मांगी जा रही, ना कोई डकैतियां हो रही। ये बड़ा दुर्भाग्य था। और जोर से नाम पूछने लगे कि गोवाना से कौन सा परिवार ऐसा था कि जो पलायन कर गया। बहुत सारे आपने देखा जो हमारे व्यापारी यहाँ थे गोवाना में, उन्होंने पलायन करने का भी काम किया। और ये गोवाना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और भी बहुत सारे मुद्दे थे, चाहे हमने खेल खिलाड़ी की बात करी, जो भी बात करी, हर मुद्दे पर आपने देखा कि सरकार बस्ती दिखाई दी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारी तो सत्ताएं चोरी हो गई हरियाणा प्रदेश की, सरकार चुरा ली। जो वोट चोर का जो मुद्दा है वो साबित हो गया। और मैंने षड्यंत्रकारी भी सरकार इसको कहा। आपने देखा कि विधानसभा में अब की बार क्लियर हुआ। हमारे एक विधायक ने सवाल लगाया था कि आपने जो पीले गुलाबी कार्ड कितने बनाए, तो सरकार ने जब चुनाव से पहले 8 लाख कार्ड बनाए, 8 लाख परिवारों के। और उसके बाद जब इलेक्शन हो गया, सरकार बीजेपी की आ गई, तो 11.5 लाख राशन कार्ड काटे गए, गुलाबी पीले कार्ड। ये एक षड्यंत्रकारी सरकार बनी। आपने देखा कि 1 पॉइंट से भी कम परसेंटेज से पॉइंटों में सरकार बनी, कुल 22,000 वोटों से हमारे। और 8 लाख परिवारों का आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरा हरियाणा प्रदेश में अगर औसतन एक विधानसभा में औसत लगाओगे तो लगभग 4 से 4,500 वोट एक विधानसभा में। 8 लाख जो राशन कार्ड बनाए, उनके जो लुभावनी बात करेगी, उनको जो राशन दिया गया, उसके कारण आज ये षड्यंत्र की सरकार बनी। वोट चोरी की भी यही बात है। और आज जो 11.5 लाख जो राशन कार्ड काटे गए, सरकार ने वो भी जवाब नहीं दिया गया। वो भी जवाब इस तरह का दिया गया कि मुख्यमंत्री जी ने खड़ा हुआ कहा कि जब हमने राशन कार्ड बनाए, कि जब तो हमने लोगों पे छोड़ दिया कि आप अपना अप्लाई करिए, अगर कोई गलती होगी तो हम बाद में देखेंगे। तो जो 11.5 लाख राशन कार्ड काटेंगे, ये भी बहुत गलत बात है। और हल्का बड़ौदा के विकास की सड़कों की बात आप देखो, चाहे गोवाना से जोलाना रोड की मैंने बात करी तो लगभग 29 करोड़ का एस्टिमेट इस सड़क का गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमें नवंबर तक सड़क का बजट देंगे और सड़क को बनाने का काम करेंगे। बहुत सारी सड़कें थी पीडब्ल्यूडी की, उनकी भी जब बात उठाई, बड़े खस्ता हालात हैं, मजबूती से बात उठाई, लेकिन सरकार कहीं न कहीं आनाकानी करने में रही, कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया। और चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि कैसे झूठे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। भाई? चुनाव आयोग काम तो चुनाव आयोग का था, उसकी अगर आज बचाव को करे तो बीजेपी पूरी पार्टी, चाहे सेंट्रल से चाहे हरियाणा स्टेट की पार्टी हो, सारी चुनाव आयोग का पक्ष में खड़ी है। अब वोट चोरी हो ही नहीं, वोट गलत बनी नहीं। हमारे नेता ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कही थी कि चुनाव आयोग एक शपथ पत्र जारी दे, एफिडेविट दे कि किसी भी व्यक्ति की 2 वोट नहीं है, किसी भी मरे व्यक्ति की वोट नहीं है, किसी भी एक मकान में 40 वोट नहीं है। वो अपना वोट शपथ पत्र दे, एफिडेविट दे चुनाव आयोग, हम उसको चैलेंज करेंगे। एक एक परिवार की आपने देखा, एक कमरे में 40-40 वोटें पड़ रही, एक आदमी की 6 वोटें पाएगी, और उस कार्यकाल हम देने के लिए तैयार है। इससे बड़ा वोट चोरी और क्या हुआ? राहुल गांधी इस तरह से प्रधानमंत्री की बात को लेकर भाषण करते होते हैं, उसको लेकर ये भी एक झूठा षड्यंत्र है। आप भी पत्रकार साथी हो, आपने भी गलत जवाब कराया। एक शब्द राहुल गांधी जी का कोई किसी भी माँ के बारे में, माँ सबकी माँ है, और राहुल गांधी जी ने तो माँ का पता, माँ क्या होती है स्पीच में कहीं भी एक नहीं, माँ का पता राहुल गांधी जी ने, क्योंकि उनका लालन पालन माँ ने किया है, पिता उनके सर पर आशीर्वाद नहीं था। देखिए आपने वो तो पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, आतंकवादियों ने उनकी मौत की, जो देश के लिए शहीद और बलिदान हुआ। एक शब्द भी नहीं अगर आपने वो बात कही। जिस व्यक्ति ने जो माँ को गाली दी या माँ को अभद्र बात करी, वो बीजेपी का वर्कर है। उनके बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों के साथ फोटो है,
वो क्लियर हो गया, उसका तो पूरा रिकॉर्ड आ गया। और बीजेपी का तो एक एजेंडा होता है ध्यान भटकाने का। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी यात्रा, वोट चोरी वोट का अधिकार बिहार में जो प्रोग्राम किया, जो यात्रा इतना बड़ा जन सैलाब लाखों की संख्या में उसका समर्थन मिला, तो बीजेपी पार्टी बोगलागी। और उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, अपना ही एक बीजेपी का वर्कर वहां भेजा और उससे मां के प्रति गाली दिवाई गई। मैं तो कहना चाहूंगा बीजेपी इस लड़के के बारे में शपथ पत्र जारी करे कि इसका पता, सफाई पता, वर्कर किसका है, यह भी बताने का काम बीजेपी करे। हरियाणा में भी राहुल गांधी आए। बिल्कुल आएंगे, पहले भी आए थे। नेता वो पूरे देश का, हर स्टेट में वो जाते हैं। इलेक्शन से पहले भी आए, भारत जोड़ो यात्रा भी यहाँ से गुजरी, बड़ा समर्थन मिला। और अब भी राहुल गांधी जी का कोई ना कोई जरूर प्रोग्राम हरियाणा में बनेगा। और राहुल गांधी जी ने एक बात बता दी कि ना डरा, ना झुकिया, ना दबया। और आने वाला टाइम राहुल गांधी जी का होगा और कांग्रेस पार्टी का होगा। इस तरह से बारिश हो रही है लगातार। मंत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस ने जो विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर जो मुद्दा रखे, ना उनके सिर था ना कोई पैर था, और जब सरकार ने जवाब दिया तो कांग्रेस भाग गई। भाई शहर पर पैर क्यों नहीं था? शहर पर तो हमने मंत्री को बताया भी था। ये मंत्री जी तो रोज बेरा लेंगे, 150 डकैती जिसको फरोख्ती मांगी जा रही। गोवाना में तो एक रिकॉर्ड बन गया, अगर फरोख्ती का अड्डा किया तो गोवाना में है। यहाँ की पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। यहाँ आपने देखा जिप्सी पे जो गन लगा के पूरे गोवाना की गश्त करी जा रही है। अरे फिर भी मंत्री जी ये बात कर रहे हैं, यहाँ तो किसी रिकॉर्ड की जरूरत नहीं, किसी को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। गोवाना में तो कश्मीर जैसे हालात हैं और मंत्री जी ये बात करें। मंत्री जी सत्ता के चूर में है। मंत्री जी को लोगों से कोई लेना देना नहीं, लोगों से कोई, समाज से, कोई विकास से, किसी बात से लेना देना नहीं। मंत्री जी ने तो पश्चिमी बाईपास का भी जिक्र नहीं किया विधानसभा में। मंत्री जी ने जिले की मांग नहीं रखी। मंत्री जी ने कोई भी गोवाना हल्के के विकास की बात नहीं रखी। अगर रखी तो जब मैंने कानून व्यवस्था में बात रखी तो सरकार की गुणगान करने का काम किया। मंत्री जी को ध्यान नहीं, यह है मंत्री जी का तो काम। बेमौसमी जो बारिश हो रही है, कई जगह फ्लड की स्थिति है हरियाणा में। हाँ बिल्कुल, जो बेमौसमी बारिश नहीं तो मौसम की बारिश थी। मानसून है और मानसून सत्र भी चला विधानसभा का। हमने बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे हरियाणा प्रदेश में किसानों के जल भराव की स्थिति है और इस पर बड़ी चर्चा भी हुई, बहुत सारे प्रश्न भी लगे कई सवालों के, लेकिन सरकार का कान बजू नहीं चली। आप पूरा विधानसभा का सत्र देखोगे, 4 दिन में लगभग 3 दिन जो जल भराव की बात उठी, लेकिन सरकार ने एक भी जवाब संतोषजनक नहीं दिया। हमने कहा कि स्पेशल गिरफ्तारी कराओ, उन्होंने कहा कि हम इनकी पोर्टल पे दर्ज कराओ। ये भी बता दें, जब आप एक गद्दा पराल का दर्जा है किसान के खेत में, जब आप सैटेलाइट द्वारा किला नंबर बता दो, खसरा नंबर बता दो, मालिक का नाम बता दो, तो वो सैटेलाइट आप ये भी यूज कर लो भाई किस खेत में किस किला जल भरा है, किस किला में फसल खराब है। हमने ये बात कही, लेकिन उस बात ने मानने को तैयार नहीं। हमने किसानों को कहा भाई कम से कम 60,000 का मुआवजा दो और जहां भी जल भराव की स्थिति है वहां स्थायी प्रबंध करो, चाहे ड्रेन निकालो, चाहे सीवर लाइन की व्यवस्था करो, पंप हाउस लगाओ। लेकिन बस सरकार की ऐसी कोई मंशा हमने दिखाई नहीं दी। हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी किसान के जल भराव की, कानून व्यवस्था की, हर बात की। सरकार एक बात कह रही है कि वो कैदी कैद काट के जाएगा, उसको एसपीआरएम के तहत नौकरी दी जाएगी, इस पर आपकी क्या राय? अच्छा, सरकारी के है अगर कैदी जो होगा जेल में, उसको बाहर निकलने के बाद एचकेआरएन में नौकरी देगी, तो इसका मतलब फिर हमारे जो युवा हैं पहले क्राइम करो फिर जेल में जाओ, जेल से आने के बाद उसको नौकरी देंगे। ये सोच है सरकार की, ये दर्शाता है इनकी नीयत और नीति कि इन्होंने युवा के रोजगार के लिए भी एक जेल का रास्ता बता दिया। दुर्भाग्य हरियाणा प्रदेश का। और मंत्री जी ये कहना चाहूंगा कि मंत्री जी आपको सद्बुद्धि दे, जेल में ना भेज के आप सीधा रोजगार दो।
युवा आज बेरोजगारी की बहुत खस्ता हालात है, और आज बेरोजगारी के कारण नशे में सबसे बड़ी, अगर नशे की कारण मानो तो बेरोजगारी का है। आज युवा रोजगार नहीं तो नशे की तरफ चले गए, मंत्री जेल में बेचने लग रहे हैं। अरे मंत्री जी, आपको प्रार्थना करूंगा भगवान सद्बुद्धि दे और आप अच्छी ठीक तरीके से नौकरी दे। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।